हेलो स्टूडेंट, मैं काफ़ी समय से काफ़ी व्यस्त था। आप लोगों को मालूम होगा, आप सभी लोग इस समय व्यस्त होंगे। इस समय दीपावली की सफाई वगैरह चल रही है, तो उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिक्स लेके आया हूँ जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो आप हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण ट्रिक्स, और आपके लिए कई जगह ये यूजेबल रहेगी। कई प्लेस पर आपको यूज करना होगा इस ट्रिक को, और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है। हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण ट्रिक्स, और मैथ से रिलेटेड ये ट्रिक्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए, एक मल्टीप्लाई करने के लिए आता फर्स्ट टाइप में आ रहे हैं, और कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ इनको, ये रिपीट हो रहा है वीडियो, कई बार पढ़ा चुका हूँ इसको मैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 9 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें, तो इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। 9 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो 9801, कहने का अर्थ इसमें से हमने एक कम करके लिख दिया और फिर एक लिख दिया 0 और एक 1 यहाँ लिख दिया। अगर यही होता 999 का स्क्वायर अगर हमको फाइंड आउट करना होता, तो आप इसको लिखते 998, ठीक, 001, क्या लिखते 998,001 लिखते। क्लियर है, 998,001। अगर मैं लिखता 9999 का स्क्वायर लिखता, तो आप क्या लिखते इसको 9998,000, उसके बाद इसको क्या लिखते 1। कहने का अर्थ हमारा जो फर्स्ट नंबर है और जो थर्ड वाला नंबर है वो रिपीट होता चलेगा क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जैसे 99 का स्क्वायर आपको याद है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर रिपीट होगा। अगर मैंने इसको लिखता 9999 और 9, कितने टाइम लिखा हमने 5 टाइम, तो कितनी बार 9 लिखा हमने 4 बार, 1 2 3 4। फिर इसके बाद में लिखेंगे 8 और 4 0 और फिर 1। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको देता 9.99 का होल स्क्वायर बोलता, क्वेश्चन क्या होता 9.99 का होल स्क्वायर फाइंड करना, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो फर्स्टली आप 999 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। पहले किसका 999 का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो आएगा 998,001। फिर कितने अंक बाद दशमलव, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, यहाँ लगेगा पॉइंट, तो 99.8001 हो जाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। 99 का स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99 स्क्वायर वाला, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर 999 4 टाइम है। अब 111 का स्क्वायर करेंगे। अब हम नेक्स्ट सीख रहे हैं 1 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 3 बार 1 4 बार 1 का स्क्वायर करते हैं। चलिए देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 111 का स्क्वायर। सेकंड ट्रिक्स है 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 to 1। अगर हमारे पास 111 होता, इसका होल स्क्वायर करते, तो 1 2 3 2 1 लिखते, इसको यही लिखते। अगर हमारे पास 1 1 1 1 4 बार होता, इसका स्क्वायर करते, तो हम क्या लिखते 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे लिखते। अगर हमारे पास एक कितनी बार होता, 5 बार। एक अगर 5 बार होता तो कैसे लिखते हम 1 2 3 4 5 4 3 2 1
क्लियर, इतना ट्रिक्स क्लियर है। 1 1 1 1। अगर यही क्वेश्चन आपके लिए आता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आता फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.111 का होल स्क्वायर, अगर ये क्वेश्चन होता तो आप क्या कर दें, 1 2 3 4 3 2 1 लिख लेते, ऐसे लिखते ना इस क्वेश्चन को, 1 2 3 4 3 2 1। अब यहाँ पर आपका 3 अंकों बाद दशमलव है, कितने अंकों बाद दशमलव बेटा, 3 डिजिट बाद है, तो 6 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 5 6 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.234321 क्या हो जाएगा, 1.234321 ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो 1 1 1 का स्क्वायर भी क्लियर है। अब अगली बात आती है हमारे पास कि कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसे आता कि 1 + 3 + 5 1 प्लस, देखिए इससे हमको क्या सुविधा है, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के लिए इसी ट्रिक्स पर। अगर हम आपसे ये कह दें कि बेटा 1 + 3 की वैल्यू क्या होगी, अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि 1 + 3 + 5 की वैल्यू क्या होगी, अगला क्वेश्चन लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 की वैल्यू क्या होगी, अगला लिखते हैं हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 की वैल्यू क्या होगी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 की वैल्यू क्या होगी। अगला हम क्वेश्चन लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 की वैल्यू क्या होगी। तो कहने का अर्थ हम इसको डायरेक्ट नहीं ऐड करना, ऐसे नहीं जोड़ना कि 1 + 3 4 + 5 ऐसे नहीं जोड़ के बताना है, हम इसको डायरेक्ट ही आंसर बोल सकते हैं। कैसे, आपके मालूम है यहाँ पर 2 ऑड नंबर हैं, दीज आर 2 ऑड नंबर्स, तो 2 ऑड नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर = 4। दीज आर 3 ऑड नंबर, 3 का स्क्वायर = कितना हो गया 9। दीज आर 4 ऑड नंबर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। दीज आर 5 ऑड नंबर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। दीज आर 6 ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। दीज आर 7 ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड नंबर, 7 का स्क्वायर = 49। दीज आर 8 कितना ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड नंबर, तो 8 स्क्वायर = 64। अगर इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे पूछा गया, क्वेश्चन ऐसे आया, कोई सीरीज दे दी आपको, सीरीज दे दी कि 1 + 3 + 5 के 99 पदों का योग, 99 पदों का योग ज्ञात करो, 99 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। माने यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 99 टर्म का आपको सम फाइंड आउट करना है। कितने टर्म का, 99 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। कितने टर्म है, 99 टर्म है, 99 पदों का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कितने पद हैं, यहाँ तो ये 3 पद दिए हैं, ऐसे ऐसे हमको 99 पदों तक जाना है। 99 तक योगफल नहीं करना, 99 पदों तक 99 स्टेप। और अगर यही क्वेश्चन बेटा ऐसे होता 1 + 3 + 5 + ... 99 का योग क्या होगा, का मान क्या होगा, मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर हो गया। इसमें 99 पदों का योगफल निकालना है तो 99 का स्क्वायर करेंगे हम, 99 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 9801।
इसका मान कितना आ जाएगा 9801। लेकिन अगला स्टेप हमारे पास लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 ... 99। तो आप देखिए कि 99 तक ये कितने स्टेप हो जाएंगे। 1 3 5 99 तक कितने स्टेप हो जाएंगे हमारे पास? 50 पद हो जाएंगे। ये कितने पद होंगे? 50 पद। तो 50 का वर्ग 2500 आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 2500 आ गया। तो कहने का अर्थ आपने 11 का स्क्वायर देगा, 111 का स्क्वायर देगा, 99 का स्क्वायर देगा, 999 का स्क्वायर देगा, और लगातार ऑड नंबर को हम जोड़ते जा रहे हैं। उसका भी हमने फाइंड आउट कर लिया इस मेथड से। इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है, आप इसको याद रखना। 1 + 3 + 5 के 99 पदों का योगफल ये होगा। 1 + 3 + 5 + 99 का मान क्या होगा? इतना होगा। क्लियर है? अगली बात हम करते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप में क्या होगा कि आपको 33 का स्क्वायर केवल याद रखना पड़ेगा। कितने का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा? 33 का स्क्वायर। तो 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 33 का वर्ग 1089। 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1089। ओजेन 1089। टाइप थर्ड में आ रहे हैं हम। टाइप थर्ड में हमारे पास आ रहा है 33 का स्क्वायर। इसके बाद आ रहा है 333 का स्क्वायर। इसके बाद आ रहा है 333 4 टाइम। इसके बाद आ रहा है 3333 स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन बने तो आप इसको याद कर लेंगे। 33 का वर्ग 1089। इसका स्क्वायर होता है 1089। अब 333 का स्क्वायर है तो 2 बार हम इसको रिपीट करेंगे, 2 बार इसको रिपीट करेंगे। 110889। अगर हम इसको करना तो 11108889 ये हो जाएगा। अगर हमको इसको करना है रिपीट तो 1110888889 ये होगा। कितनी बार है? 4। 8 कितनी बार है? 4 बार। क्योंकि ये 3 आपका कितनी बार है? 5 बार है, इसलिए इनको ऐसे किया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको लिख देता कि 33.33 स्क्वायर का मान ज्ञात करो, तो आप ये कहते कि 11108889। 3 अंक बाद 2 अंक बाद है तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 2 डिजिट बाद है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट बाद 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो 33 का स्क्वायर 1089, 333 का स्क्वायर 110889, 333 का स्क्वायर 11108889, 3333 का स्क्वायर 444 बार और 4 बार 8 लिख दिया। अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप 4 में आते हैं हम। उसमें आएगा 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 666 का स्क्वायर, 6666 का स्क्वायर, इस टाइप से, और 66666 का स्क्वायर, 4356, 4356, 443556 ये बनेगा। और ये भी बनेगा 444556, ये भी बनेगा 4444355556 ये आएगा। केवल आपको 66 का स्क्वायर याद रखना, 4356। यहाँ पर 3 बार है तो 2 बार 4 2 बार 5, यहाँ पर 4 टाइम है तो 4 बार 4 और 3 बार, माने 4 टाइम है तो 4 कितनी बार? 3 टाइम, 5 कितने टाइम, मतलब इसको और इसको रिपीट करना होता है। ये रिपीटेड हो गया।
1 2 3 4 5 बार है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यहाँ एक बार 5 कितनी बार आएगा, 4 बार, और 4 कितनी बार आएगा, 5 बार। तो यहाँ तक के ट्रिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट मैं ट्रिक्स लेकर आऊँगा। हालांकि ये सभी वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। वैदिक मैथ के नाम से आप सर्च करिएगा, आपको वैदिक मैथ के नाम से मिलेंगे, या चलते चलते हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। इस बार मैं आपको और नए सिरे से और भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स लाऊंगा, तो आप इनको कंप्लीट कर दीजिए। चलिए एक रजिस्टर में नोट कर लीजिए, और इनका क्योंकि काफ़ी यूज होना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।